मोहम्मद रफ़ीक। तकरीर का मौजू है नमाज आँखों की ठंडक है। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति व अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम व ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। ब्रादरान इस्लाम, उलमाए किराम, ख़वातीन इस्लाम, अजीज़ तालिबा और तालिबात, आज के इस सालाना इजलास में मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज आँखों की ठंडक है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 277 में इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति व अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम व ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। इसका तर्जुमा इस तरह है, बेशक जो लोग ईमान के साथ सुन्नत के मुताबिक नेक काम करते हैं और नमाजों को कायम रखते हैं, उनका अजर उनके रब ताला के पास है, ना तो उन पर कोई खौफ है और न उदासी और गम। मोहतरम हज़रात, इस्लाम के 5 अरकान हैं। तौहीद व रिसालत के बाद इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज है। ये हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अकीमुस सलाता व ला तकूनु मिनल मुशरिकीन। तुम नमाज को कायम करो और मुशरिकीन में से न हो जाओ। नमाज रूह की तस्कीन और इत्मीनान कल्ब की बाइस होती है। नमाज नफ्स की तज़किया करती है। नमाज मामलात को सुधारती है। नमाज अखलाक को संवारती है और नमाज दिल की शफाअत के साथ जिस्म की सेहत से राज होती है। नीज़ नमाज इंसानों को बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है। नमाज अल्लाह ताला के पसंद सबसे पसंदीदा अमल है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया करते थे कि नमाज के जरिए से मेरा राहत पहुँचाओ। इसी मफ़हूम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। नमाज ही वो चीज़ है जिससे ईमान वालों को सुकून मिलता है। जैसे कि हजरत खुबैब बिन अदी से उनके मौत के वक्त पूछा गया कि आपकी आखिरी ख्वाहिश कौन सी है, तो उन्होंने जवाब दिया, सिर्फ मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दो। मुअज़्ज़ज़ सामीन सामियात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब मुसीबत और परेशानी में नमाज की तरफ रुजू करते थे। नीज़ नमाज इंसानों को बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। ये इरशाद गिरामी में शादी करता है। इसी तरह नमाज न पढ़ने पर बच्चे को मारने को हुक्म दिया गया है। जैसा कि हदीस में आता है, बैन अर्रजुल व बैन अश-शिर्क वल कुफ्र तर्कुस सलात, रवाहु मुस्लिम। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसलमान आदमी शिर्क और कुफ्र के दरमियान हद फासी तर्क नमाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ा तो उसमें कुफ्र किया है। और ये भी फरमाया, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज पढ़ने को हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए तो नमाज न पढ़ने पर मारो। इसी तरह जैसा कि हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और पूछने लगा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला के पास सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को उसका अव्वल वक्त पर पढ़ना। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, तुम गुनाहों में जल रहे हो, तुम गुनाहों में जल रहे हो, फिर जब तुम नमाज फजर अदा करते हो तो वो उन्हें धो देती है। फिर तुम गुनाहों में जलते हो, तुम गुनाहों में जलते हो, फिर जब तुम नमाज ज़हर अदा करते हो तो वो उन्हें धो देती है। फिर तुम गुनाहों में जलते हो, तुम गुनाहों में जलते हो, फिर जब तुम नमाज असर अदा करते हो तो वो उन्हें धो देती है। फिर तुम गुनाहों में जलते हो, तुम गुनाहों में जलते हो, फिर जब तुम नमाज मगरिब अदा करते हो तो वो उन्हें धो देती है।
پھر تم گناہوں میں جلتے ہو، پھر جب تم نماز عشاء ادا کرتے ہو تو انہیں دو دیتی ہے، پھر جب تم سو جاتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا یہاں تک کہ تم بیدار ہو جاؤ۔ یہ طبرانی کی صحیح روایت ہے اور اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، نماز نمازی کے لیے دنیا و آخرت میں نور کا باعث ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز ہمیشہ پڑھتا رہے تو نماز اس کے لیے نور دلیل اور روز قیامت باعث نجات ہوگی، اور جو شخص اس سے ہمیشہ نہ پڑھے اس کے لیے نہ نور ہوتی ہے اور نہ دلیل بنے گی اور نہ ہی اس کے لیے باعث نجات ہوگی، اور وہ قیامت کے روز قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے بد نصیبوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ احمد اور دارمی کی روایت ہے اور اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ اب میں اپنے کتاب کا اختتام علامہ اقبال رحمہ اللہ کے چند اشعار پیش پر کرنا چاہوں گی، سنیے۔ ہے یہی میری نماز، ہے یہی میرا وضو، ہے یہی میری نماز، ہے یہی میرا وضو، میری ناؤں میں ہے میرے جگر کا لہو۔ یہ ایک سدا جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سدا جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام کو نماز کو قبل وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔